ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाते हैं सारे प्रोसेस, इंजेशन, प्रोपल्सन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन, ये हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब ये है कि भाई अभी सबसे पहले कि हम इन एलिमेंट्री कैनाल का हम स्ट्रक्चर, एक बेसिक स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाँ इसोफेगस का स्ट्रक्चर कैसा है, स्टमक का अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब का जो स्ट्रक्चर है वो हम बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। तब हम एलिमेंट्री कैनाल का अगर हम सेक्शन काटते हैं, चाहे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यहाँ पे काटा गया है, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर हम काटते हैं तो हमको उस बेसिक स्ट्रक्चर, इसके एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर में हमको 4 लेयर दिखने को मिलेंगी। 4 लेयर्स का बना होता है ये एलिमेंट्री कैनाल। और हम यहाँ पे जो स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं ईसाफेगस के बाद का, ऑब्वियसली ईसाफेगस और स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट, ओरल कैविटी का जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो एलिमेंट्री कैनाल ईसाफेगस से लार्ज इंटेस्टाइन तक है वो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होगा। इसमें 4 लेयर होंगी। जो इनर मोस्ट लेयर है उसको कहते हैं म्यूकोसा। जो इनर मोस्ट, ये हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा है और ये ल्यूमेन है, एक इंटेस्टाइन का ये ल्यूमेन है, और इसी के जो पास वाला है पार्ट उसको हम कहेंगे म्यूकस लेयर, यानी म्यूकोसा है। ये म्यूकोसा का जो इनर लाइनिंग है ये बना होता है, म्यूकस लेयर जो बना होता है वो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम का बना होता है। लेकिन मोस्टली जगह सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम का बना होता है, लेकिन ईसाफेगस में और ओरल कैविटी में ये म्यूकस लेयर स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। क्या होता है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, इसलिए क्योंकि भाई ये पासिंग लाइन है, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होना है। तो डाइजेशन नहीं होना तो क्यूबॉइडल या कॉलमनर हम क्यों बनाए, है ना। तो सेल्स वहां पे फ्लैट रखे गए हैं। फ्लैट सेल्स का मतलब ये हुआ कि वो स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है, और उन्हीं फ्लैट सेल्स के नीचे कुछ गॉबलेट सेल्स होते हैं, म्यूकस सेल होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जो उस लेयर्स को लुब्रिकेशन के लिए एक तरह से यूज करते हैं। तो लुब्रिकेशन ये म्यूकस से आता है। तो यहाँ पे कोई तरह का एंजाइम सिक्रीशन नहीं होना है क्योंकि ये ईसाफेगस है। और लेयर्स बहुत सारी इसलिए रखी गई हैं कि कोई इंजरी ना हो पाए, कोई मैकेनिकल फिजिकल इंजरी ना हो पाए, क्योंकि फूड मटेरियल हम इंजेस्ट कर रहे हैं तो उससे अगर एक लेयर होती तो एक लेयर डैमेज हो सकता है। तो इसलिए वहाँ पे बहुत सारी मल्टी लेयर रखी गई हैं, इसीलिए यहाँ पे रखी गई है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस इसलिए क्योंकि वहाँ कोई सिक्रीशन नहीं कराना है, एंजाइम का सिक्रीशन नहीं कराना है, कोई एब्सॉर्प्शन नहीं कराना है। स्ट्रैटिफाइड इसलिए क्योंकि मैकेनिकल इंजरी से हमको बचाना है। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। लेकिन ईसोफेगस के बाद जब हम स्टमक में आते हैं तो इनका म्यूकस लेयर वो कुछ इस तरीके से, म्यूकस लेयर जो इनर वॉल लाइनिंग होगी वहां पे होंगे कॉलमनर एपिथेलियम। कैसे होंगे भाई? कॉलम शेप होंगे, कॉलमनर एपिथेलियम। इन्हीं कॉलमनर एपिथेलियम में और बहुत सारे ग्लैंड्स होंगे, स्पेशल टाइप के सिक्रीटरी ग्लैंड्स होंगे। स्टमक में हम अलग सिक्रीटरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे। यही कॉलमनर एपिथेलियम है, वो एक तरह से कॉलम शेप में कॉलम है, लेकिन इनका सिक्रीशन अलग अलग होगा। तो वो सिक्रीटरी ग्लैंड हम पढ़ेंगे जब हम गैस्ट्रिक ग्लैंड समझ लीजिए पढ़ेंगे स्टमक में। इंटेस्टाइनल ग्लैंड पढ़ेंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइनल एंजाइम सिक्रीट करेंगे, अलग अलग एंजाइम सिक्रीट करेंगे। वो हम जब हम वो ऑर्गन, स्पेसिफिक ऑर्गन पढ़ेंगे तो वो हम सिक्रीटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो म्यूकस, इन्हीं में कुछ लेयर्स, इन्हीं कॉलम सेल्स में ही गॉबलेट सेल्स होते हैं, म्यूकस सेल्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करेंगे। इन्हीं में अगर स्टमक में जाओगे तो पेप्सिनोजेन सिक्रीट होगा या सीएल सिक्रीट होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाओगे तो यही कुछ जो है सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, एमाइलेज, लाइपेज, ये सब सिक्रीट करेंगे। तो वहां पे हम फिर से डिस्कस करेंगे जब हम स्टमक पढ़ेंगे तो। लेकिन इनर मोस्ट लेयर किसका बना हुआ है भाई? म्यूकस लेयर का। अब म्यूकस लेयर के जब हम नीचे और ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ जाएंगे तो मिलेगा हमें सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा यानी म्यूकस के नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो सब म्यूकोसा बना होता है
कनेक्टिव टिश्यू का लूज कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। उस कनेक्टिव टिश्यू में लिम्फ वेसल्स होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे, हाईली वैस्कुलर होते हैं, ये हाईली वैस्कुलर होते हैं, सारे ब्लड सप्लाई यहीं से होने हैं। तो यहाँ ब्लड वेसल्स होंगे, लिम्फ वेसल होंगे, मैक्रोफाज होंगे, डब्ल्यूबीसीज होंगे, मास्ट सेल होंगे। तो ये सारे व्यवस्था ये सब म्यूकोसा में है, और इन्हीं सब म्यूकोसा में ही बहुत सारे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के नेटवर्क्स आएंगे, क्योंकि सिक्रीशन कराना है जो, या एब्जॉर्प्शन कराना है। तो ये जो ग्लैंड्स हैं, ये म्यूकस लेयर की जो ग्लैंड्स ही हैं थी, ये म्यूकस लेयर की जो ग्लैंड्स, इन्हीं के नीचे ये ब्लड वेसल्स हैं। तो इन सेल्स को ब्लड भी यही सप्लाई करेंगे सब म्यूकोसा लेयर में, क्योंकि म्यूकस लेयर में जो एपिथेलियल लाइनिंग है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है, उनमें ब्लड कैपिलरीज नहीं होती है। ब्लड कैपिलरीज कहाँ पे है? नीचे वाली लेयर में, यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम कह रहे हैं, जिसको सब म्यूकोसा कह रहे हैं। तो ये ब्लड सप्लाई करेंगे इन सेल्स को। ये जो सेल्स हैं, ये जो ब्लड यूटिलाइज करेंगे, न्यूट्रिएंट्स जो लेंगे वो सब म्यूकोसल लेयर से ये लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे नर्व प्लेक्सस होते हैं, और उन नर्व प्लेक्सस को हम कहते हैं सब म्यूकोसल प्लेक्सस। ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये म्यूकोसा अंदर वाली लाइनिंग है, अंदर वाली लेयर है, और ये सब म्यूकोसा है। सब म्यूकोसल प्लेक्सस होते हैं जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नेटवर्क पाए जाते हैं, उन नेटवर्क्स को, नर्व नेटवर्क्स को सब म्यूकोसल प्लेक्सस कहते हैं। कहीं कहीं पे इसको मीजनर्स प्लेक्सस भी लिखा जाता है, मीजनर्स प्लेक्सस लिखा होता है। तो मेजनर्स प्लेक्सस भी कहते हैं। अब इसके अंदर हम जब और बाहर, सॉरी, हाँ, तो ये और बाहर की तरफ हम जाएंगे तो मसल लेयर होती है। मसल लेयर, भाई मसल क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पे पेरिस्टालसिस कराना है, फूड कंटेंट को आगे बढ़ाना है, और मिक्सिंग करनी है, जूस की जो मिक्सिंग है, इंटेस्टाइनल जूस की मिक्सिंग है, या गैस्ट्रिक में, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस से मिक्सिंग हो रही है, फूड की मिक्सिंग हो रही है। तो मिक्सिंग तभी होगा जब भाई मसल कंट्रैक्शन करेंगे। जब मसल कंट्रैक्शन करेंगे तो अंदर थोड़ी हलचल होगी और प्रॉपर मिक्सिंग हो पाएगी गैस्ट्रिक जूस की। तो मसल बाहर इनके लिए एक लेयर लगाई गई है, मसल लेयर। और मसल लेयर जनरली यूजुअली दो तरह की मसल लगाई गई हैं। बाहर वाली को लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहते हैं, बाहर वाली को लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहते हैं, जो एक ऑर्गन के पैरेलल होंगी एक तरह से, तो उनको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहते हैं। और अंदर की तरफ वाली जो है उसको कहेंगे इनर सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल्स होती हैं। तो ये अराउंड जो है, अगर ये ऑर्गन है तो ऐसे ऐसे जो है सर्कुलर मसल लगा हुआ है, और इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो दो तरह की मसल्स होती हैं इनमें, जिनको हम कहते हैं एक्सटर्नल मसल लेयर, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल। लेकिन स्टमक में एक ऐसा एक्सेप्शन है जहां पे एक और लेयर रखी गई है, क्योंकि फूड मटेरियल हम ओरल कैविटी से जो लेते हैं वो अभी बहुत फाइन नहीं हुआ है, वो बहुत फाइन नहीं हुआ है, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। तो उनको और ग्राइंड करने के लिए एक और मशीन लगाई गई है, एक और मसल्स लगाई गई है, जिसको हम कहते हैं ऑब्लिक मसल्स। तो वहां पे जो लेयर है, इस तरीके से ऑब्लिक मसल्स भी दिखेंगी। ऑब्लिक मसल्स के बाहर दिखेगी सर्कुलर मसल्स दिखेंगी, और फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दिखेंगे। तो तीन तरह की मसल्स लगाई गई हैं वहां पे स्टमक में, वो हम स्टमक में फिर से डिस्कस करेंगे। अदर सब जगह पे दो ही मसल्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। बाहर वाली लॉन्गिट्यूडनल, अंदर वाली सर्कुलर। लेकिन स्टमक में तीन मसल्स होंगी, अंदर इनर मोस्ट ऑब्लिक मसल, फिर मिडिल वाली सर्कुलर, और बाहर लॉन्गिट्यूडनल मसल। तो तीन तरह से मसल्स होंगी। अब हम बाहर की तरफ और जाते हैं। मसल्स के बाहर मिलता है सिरोसा। ईसाफेगस में हम उसी को एडवेंटिशिया कहते हैं। यहाँ पे मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन नहीं होता, यहाँ पे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। फाइब्रस टिश्यू होते हैं इनकी, जो आउटर मोस्ट लेयर है सिरोसा, जिसको हम कह सकते हैं ईसाफेगस में। लेकिन जब हम इस डायाफ्राम से नीचे आते हैं स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इनकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो डबल लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन का बना होता है, डबल लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन। तो ये जो डबल लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन है, जिसको हम सिरोसा कह रहे हैं, जो अंदर की तरफ है, इसको हम कहेंगे डबल लेयर है। तो जो अंदर वाली सीरस मेम्ब्रेन है,
इसको हम कहेंगे विसरल पेरिटोनियम, इनको हम कंबाइनली पेरिटोनियम भी कह सकते हैं, सीरस मेम्ब्रेन या पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम भी दो लेयर की बता रहा हूं है कि अंदर वाली जो ऑर्गन से अटैच है उनको हम विसरल पेरिटोनियम कहते हैं, और बाहर से जो है वो उसको हम पैराइटल पेरिटोनियम कहते हैं। एक चीज मैं और मिस कर दिया, ये जो सर्कुलर मसल है और इन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, इनके बीच में बहुत सारे नेटवर्क सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व की सप्लाई भी है, क्योंकि ये मसल तो ऐसे कंट्रैक्ट करेंगे नहीं, कोई न्यूरॉन आएगा, कोई वायर आएगा भाई, कोई करंट आएगा लेके तो वही कंट्रैक्ट कराएगा। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का यहाँ पे इनर्वेशन होता है इन लेयर्स के बीच में, और इन नर्व प्लेक्सस को, ये सिंपैथेटिक और नेटवर्क जो पूरा जाल है पैरासिम्पैथेटिक का, इन प्लेक्स नेटवर्क्स को हम प्लेक्सस कहते हैं, माइंट्रिक प्लेक्सस। क्या कहते हैं? माइंट्रिक प्लेक्सस, यही कहीं ये माइंट्रिक प्लेक्सस है। ठीक है, तो माइंट्रिक प्लेक्सस कुछ नहीं है, वही सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का जाल है, नर्व नेटवर्क है, नर्व नेटवर्क, उसी को हमने प्लेक्सस कह दिया, माइंट्रिक प्लेक्सस। ठीक है, तो ये मसल्स में पाया जाएगा। हम बात करते हैं फिर से सिरोसा के बारे में। डबल लेयर की सीरस मेम्ब्रेन होगी, उसको हम पेरिटोनियम भी कहते हैं। बाहर वाली लेयर्स को जो वॉल कैविटी से अटैच है, जो एब्डोमिनल कैविटी से अटैच है, उसको हम कहेंगे पैराइटल पेरिटोनियम। जो ऑर्गन से अडहेयर है उसी को हम कहेंगे विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, यहाँ पे कोई सिक्रेशन नहीं होना है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री कैनाल का। हम इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं एक बार। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये समझ लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर हम बाहर निकाल दे रहे हैं और इसको कहते हैं सिरोसा। ये क्या है भाई? ये सिरोसा है। ये डबल लेयर मेम्ब्रेन का बना हुआ है, सीरस मेम्ब्रेन है। इसमें एक तो दो लेयर है, ये डबल लेयर है। देखिए डबल लेयर है, ये एक लेयर, ये इस तरीके से दो लेयर का बना होता है ये। तो जो बाहर वाली है ये वाली, ये पैराइटल पेरिटोनियम है। ये वाली अंदर वाली लेयर है, ये विसरल पेरिटोनियम है। ये वाली विसरल पेरिटोनियम है और बाहर वाली पैराइटल पेरिटोनियम है। इनके बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, जिसको हम कहते हैं विसरल सीरस फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो ये सीरस मेम्ब्रेन है, डबल लेयर है, विसरल पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिटोनियम, ये बाहर वाली लेयर है। इनके बीच में जो है फ्लूइड भरा हुआ है, जिसको हम कहते हैं सीरस फ्लूइड। इसलिए भरा गया क्योंकि ये कंट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे तो दोनों लेयर आपस में फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, स्लिपरी मूवमेंट होना चाहिए, इसलिए इनके बीच में हमने भर दिया है क्या? सीरस फ्लूइड। ठीक है, तो ये हमने निकाला सिरोसा। सिरोसा की डबल लेयर मेम्ब्रेन, अंदर वाली विसरल पेरिटोनियम, बाहर वाली पैराइटल पेरिटोनियम, ये सिरोसा हो गया। सिरोसा अगर हमने अलग कर दिया है तो मिलेगा फिर हमको मसल लेयर। मसल लेयर, तीन मसल लेयर, अगर स्टमक है तो तीन लेयर होंगी मसल लेयर की, अदरवाइज दो ही होंगी लॉन्गिट्यूडनल। और तो जो बाहर हमको दिख रहा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ऐसे देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को हम अलग कर देंगे, ऊपर से निकाल दिया अगर इस तरीके से, ये निकाल दिया लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स निकालने के बाद हमको मिलेगा अगला मसल सर्कुलर मसल्स, ऐसे अराउंड होंगे सर्कुलर। देखिए इस तरीके से सर्कुलर मसल होगा, और सर्कुलर मसल्स ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। अगर ये स्टमक है तो एक और मसल मिलेगा ऑब्लिक मसल्स। यहाँ पे ऑब्लिक मसल नहीं रखा मैंने क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये सर्कुलर मसल निकालने के बाद हमको और मिलेगा क्या? ऑब्लिक मसल्स, अगर है स्टमक तो, नहीं तो फिर नहीं। अब मिलेगा फिर हमको वही सब म्यूकोसा, जो इसके अंदर है वो सब म्यूकोसा है। सब म्यूकोसा में मतलब ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल हैं, मैक्रोफाज हैं, मास्ट सेल हैं, WBCs हैं, बहुत सारे लिम्फ नोड्यूल्स भी हैं इसी में। लिम्फ नोड्यूल्स जो कि प्रोटेक्ट करेंगे, फिल्ट्रेशन होगा, लिम्फ से जो कुछ एब्सॉर्ब होकर अगर आ गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, डेड मटेरियल्स को एक तरह से फिल्टर करता है नोड। तो लिम्फ नोड्यूल्स के पैचेस भी पाए जाते हैं, जिनको हम पेयर्स पैचेस कहीं कहीं कहते हैं, जैसे इलियम में हम उसको पेयर्स पैचेस कहते हैं। तो ये लिम्फ और ब्लड कैपिलरीज और नर्व्स हैं इसमें, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के, और ये हमने बाहर कर दिया, जिसको हम कहते हैं सब म्यूकोसल प्लेक्सस।
सब म्यूकोसा हमने अलग कर दिया, तो ये जो इनर मोस्ट है भैया, इनर मोस्ट लेयर है, ये म्यूकस लेयर है। म्यूकस लेयर है, ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम का बना हुआ है। इनके सरफेस पे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है। अगर स्टमक है तो सिंपल कॉलमनर है, अगर ईसाफेगस है या ओरल कैविटी है तो यहाँ पे जो एपिथेलियम है वो है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये हमारा म्यूकस लेयर है। इसी को हम जब एक तरह से सेक्शन काटते हैं तो ये इनर मोस्ट लेयर अंदर की ये ल्यूमेन है, यहीं पे फूड मटेरियल भरा हुआ है। इन्हीं के सरफेस पे वो कॉलमनर एपिथेलियम जो अलग अलग सिक्रेटरी ग्लैंड्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं। स्टमक में अगर दिखेगा तो ये हाईली फोल्डेड दिखेंगे। स्टमक अगर है तो ये फोल्ड्स दिखेंगे, इसके म्यूकस लेयर की फोल्ड्स जो टेम्परेरी फोल्ड्स होते हैं जिनको हम रुगे कहते हैं। अगर यही स्मॉल इंटेस्टाइन है तो यहाँ पे फोल्ड्स विलाई जैसे होंगे, बहुत सारे विलाई होंगे, माइक्रो विलाई उनके सेल्स होंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड, वो हम इंटेस्टाइन में डिस्कस करेंगे। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा ये एलिमेंट्री कैनाल का, बहुत ही सिंपल तरीके से है। इसको आप नोट्स आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का है, और इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टीथ, सेलेब्री ग्लैंड और स्टमक। थैंक यू वेरी मच।